answers in compiler design and construction. Today we will discuss about the first phase of compiler, that is lexical analysis phase. Students, in a previous video we discussed about 6 phases of compiler. Students, today we will discuss lexical analysis phase in detail. Students, lexical analysis phase is the first phase of compiler, also known as scanner, because ये हमारे सोर्स प्रोग्राम को स्कैन करता है, उसे 1 by 1 रीड करता है। स्कैन करने के बाद क्या करता है, उस हाई लेवल इनपुट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है टोकन्स में। जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर नोन एज स्कैनर। इसको हम स्कैनर भी कहते हैं। और इट कन्वर्ट हाई लेवल इनपुट प्रोग्राम इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, उसको सीक्वेंस ऑफ टोकन्स में चेंज कर देता है। स्टूडेंट, टोकन्स क्या हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो चलें प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए कि कैसे चेंज करता है टोकन्स में। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज का एक स्टेटमेंट लिखते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है टोकन में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 5। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेगा टोकन में। स्टूडेंट्स, जो टोकन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, सेपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये तमाम टोकन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल INT क्या है, INT एक कीवर्ड है, तो ये एक टोकन हो गया कीवर्ड। द सेकंड टोकन इज आइडेंटिफायर, द थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, द फोर्थ वन is constant and the fifth one is separator, या पंक्चुएशन मार्क भी इसे कहते हैं, पंक्चुएशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टोकन है, 1 2 3 4 5। ये इसने एक हाई लेवल प्रोग्राम लिया और उसको टोकन्स में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स, हम जब फंक्शंस पढ़ते हैं लेक्सिकल एनालिसिस फेज के, तो फंक्शंस में क्या लिखा है, फंक्शन में पहला फंक्शन लिखा हुआ है रीड इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम। इसने ये जो सोर्स प्रोग्राम था, इसके जो इनपुट कैरेक्टर आप यहाँ पर मौजूद थे, इसको रीड किया। रीड करने के बाद क्या किया, इसने किया डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू वैलिड टोकन्स, उसको टोकन्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट जो वर्ड लिखा है वो है वैलिड टोकन्स। वैलिड टोकन्स का मतलब ये है कि कुछ टोकन्स इनवैलिड होते हैं, और अगर टोकन इनवैलिड हो तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज एक लेक्सिकल एरर जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल इनवैलिड टोकन से क्या मुराद है, इधर हम INT ऐसे लिखते हैं, INT इंट a इज इक्वल टू 5। अब जब लेक्सिकल एनालिसिस फेज इस हाई लेवल सोर्स कोड को रीड करेगा, रीड करने के बाद स्कैन करेगा, स्कैन करते वक्त जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो वो ये देखेगा ये एक कीवर्ड, बट दिस इज़ नॉट अ कीवर्ड, बिकॉज इंट एक कीवर्ड है लेकिन उसमें आई स्मॉल होता है, यहाँ पर मैंने आई कैपिटल लिख दी है, तो ये एक वैलिड टोकन नहीं है, ये एक वैलिड टोकन नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, एक लेक्सिकल एरर को जनरेट कर देगा। क्लियर है? तो अगर टोकन वैलिड है, यानी कि एक सोर्स प्रोग्राम उसने रीड किया और टोकन वैलिड है, यानी उसको डिवाइड किया वैलिड टोकन्स में। अगर टोकन इनवैलिड था तो उसने एरर दे देना है, उसने उसको डिवाइड, उसको उस वक्त तक फॉरवर्ड नहीं करना सिंटैक्स एनालिसिस फेज को जब तक के तमाम टोकन्स वैलिड ना हो। स्टूडेंट्स, एक और बात, जब टोकन्स में डिवाइड किया जाता है तो जितनी भी वाइट स्पेसेस हैं, जितने भी कमेंट्स हैं, उस सब को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, इग्नोर कर देता है। मींस कि यहाँ पर ये वाइट स्पेस जो यूज़ हुआ था ये कोई टोकन नहीं है, जो स्पेस है ये कोई टोकन नहीं है। और अगर हमने सी प्रोग्राम के अंदर या जावा प्रोग्राम के अंदर कोई भी कमेंट्स को यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल हम कमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये जो कमेंट हैं, कमेंट्स जो हैं, इनको भी ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ फंक्शन ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई टोकन्स इनटू सिंबल टेबल। मींस वही बात कि आइडेंटिफाई करता है
वैलिड टोकन्स को और इनवैलिड टोकन्स को। और अगर टोकन इनवैलिड है तो ये क्या करता है, ये जनरेट कर देता है एक लेक्सिकल एरर। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि लेक्सिकल एरर क्या है, कि अगर आपका टोकन इनवैलिड है तो वो कौन सा एरर होगा, वो लेक्सिकल एरर होगा। यानी इसने सिर्फ टोकनाइजेशन करनी है, और टोकनाइजेशन करते वक्त अगर इसे कोई टोकन इनवैलिड लगता है, यानी ना तो वो कीवर्ड है, ना वो आइडेंटिफायर है, या उसकी जो लेंथ है वेरिएबल की वो एक्सीड कर गई है, ये सारी इनवैलिड टोकन्स होते हैं, तो क्या करेगा, जनरेट कर देगा लेक्सिकल एरर्स को। लेक्सिकल एरर्स क्या होते हैं? A character sequence which is not possible to scan any valid token, यानी which is not possible to scan, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो पॉसिबल नहीं है, स्कैन नहीं हो रहे, जो टोकन्स में चेंज नहीं हो पा रहे, तो उस वक्त जो एरर जनरेट होता है उसे हम लेक्सिकल एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्सिकल एरर कैन बी स्पेलिंग एरर, यानी स्पेलिंग एरर। फॉर एग्जांपल आपने एक इंट कीवर्ड यूज़ किया और आपने उसकी स्पेलिंग ये लिख दी, तो आपने लिखा इंट a इज़ इक्वल टू 5। अब जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ है वो यहाँ पर देख रहा है कि ये तो कोई कीवर्ड नहीं है, INTT, ये तो कोई कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो लेक्सिकल एरर जनरेट हो जाएगा। एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिफायर जो है आप इसकी लेंथ को एक्सीड कर देते हैं। इसी तरह थर्ड मैंने लिखा है अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर। इस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई ऐसा कैरेक्टर आप लिखते हैं जो इलीगल हो, मींस के उसे समझ ही ना आए, आपने कहीं पर डॉलर लिख दिया, अब वो समझ ही नहीं पा रहा सी लैंग्वेज में कि डॉलर क्या चीज़ है। एक इलीगल कैरेक्टर जब आ जाएगा तो वो इसको नहीं समझ पा रहा कि ये ऑपरेटर है, ये कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर है, ये क्या चीज़ है, तो फिर वो कौन सा एरर जनरेट करेगा, तब भी वो लेक्सिकल एरर जनरेट करेगा। और स्टूडेंट्स, लेक्सिकल एरर जो होते हैं वो फाउंड होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वहाँ पर जो एरर्स आते हैं, और एरर्स कैसे आ रहे हैं कि अगर कोई टोकन इनवैलिड है तो वो क्या कर देता है, एरर जनरेट करता है, और एरर जनरेट करके किसके पास भेज देता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि वो एरर हैंडलर के पास भेज देता है। और एरर हैंडलर के पास अगर कोई रिकवरी स्ट्रेटजीज़ हैं तो उसे वो रिकवर कर दे, अगर रिकवरी स्ट्रेटजीज़ नहीं है तो वो यूज़र को बता देते हैं कि आपके इस प्रोग्राम में ये वाले एरर्स हैं तो इनको करेक्ट करें। मींस हमारा जो फर्स्ट फेज़ है यहाँ पर लेक्सिकल एरर्स जनरेट होते हैं, और लेक्सिकल एरर्स एक इनवैलिड टोकन की वजह से जनरेट होते हैं। तो जब फर्स्ट फेज़ से हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाता है, दैट फेज़ इज़ सिंटैक्स एनालिसिस फेज़। तो सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ बतौर इनपुट टोकन लेता है, और टोकन लेने के बाद एक पास ट्री जनरेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पैटर्न्स डिफ़ाइन होते हैं, कुछ रूल्स डिफ़ाइन होते हैं, जिनको देखने के बाद ये चेक करता है कि टोकन वैलिड है या इनवैलिड है। फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, और उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास जो एक मशीन मौजूद है, जो एक मेथड मौजूद है, दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को इस्तेमाल करते हुए ये देखता है कि टोकन वैलिड है या इनवैलिड टोकन है। और फाइनाइट ऑटोमेटा में हम रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर ग्रामर, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ में इस्तेमाल किया जाता है टोकन्स को वैलिड और इनवैलिड देखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पैटर्न है कि आइडेंटिफायर मस्ट बी स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो ये जो पैटर्न है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा? ये रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसे डिफ़ाइन किया जाएगा कि एक जो हमारे पास आइडेंटिफायर का नेम है वो ऐसे हो सकता है, लेटर से स्टार्ट हो सकता है, और उसके बाद या लेटर हो सकता है या फिर कोई डिजिट भी हो सकता है। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो अब लेटर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि लेटर्स में फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि लेटर्स में आपके पास कैपिटल A to Z भी शामिल है, और स्मॉल a to z भी शामिल है, और अंडरस्कोर भी शामिल है। और डिजिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? डिजिट्स में आपके पास 0 से 9 तक डिजिट शामिल है। ये मैंने एक पैटर्न डिफ़ाइन किया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी फॉर आइडेंटिफायर। अब अगर हमारे पास कोई आइडेंटिफायर ऐसे आ गया 2a इज़ इक्वल टू 5, यानी एक आइडेंटिफायर का नाम लिख दिया 2a,
तो क्या करेगा ये उस फाइनाइट ऑटोमेटा से जो रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न को, उससे ये चेक करेगा क्या 2a कोई वैलिड टोकन है। तो जब ये चेक करेगा तो उसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी होगी वो लिखी होगी द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी अ लेटर। और लेटर में क्या चीज़ें हैं, A to Z कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। जब वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से या इस आइडेंटिफायर को एक फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए जो एक जिसमें स्टेट्स होती हैं उसमें से जब पास करेगा तो ये रिजेक्ट स्टेट पे जाके पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। जब ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो जनरेट कर देगा कि ये जो है ये एक वैलिड टोकन नहीं है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा और उस एरर को हम कहते हैं ये लेक्सिकल एरर है। तो स्टूडेंट्स, लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन्स जनरेट होते हैं। एक प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है टोकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है टोकन्स में। कीवर्ड्स कितने हैं, आइडेंटिफायर कितने हैं, ऑपरेटर्स कितने हैं, यानी एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कितने टोकन्स मौजूद हैं, इस तरह वो तमाम टोकन्स को सेपरेट कर लेता है। स्टूडेंट्स, लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ आउटपुट में टोकन्स जनरेट करता है और टोकन्स जो हैं वो सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ बतौर इनपुट ले लेता है और इनपुट लेने के बाद पार्स ट्री जनरेट करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA, NFA, ये क्या है, NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को और फाइनाइट ऑटोमेटा को। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ के बारे में तमाम एम्बिग्विटीज़ जो आपके माइंड में थी वो अब क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।